नमस्ते। विश्व रुक्मा आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर सागर साळुंखे, एमडी आयुर्वेद। हम जो ये समर सीरीज शुरू कर रहे हैं उसमें जो पहला फ्रूट है वो है आम। एक्चुअली आम के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है, जैसे कि आम बहुत गर्म होता है, आम से पिंपल्स बढ़ते हैं, आम से डिसेंट्री होती है, या फिर प्रेगनेंसी में आम नहीं खाना चाहिए। और तो और आम के बारे में ये भी बोला जाता है कि वो शुगर को, डायबिटीज को बहुत स्पाइक करता है। तो इन सब चीजों को आयुर्वेद सिरे से नकारता है। आज हम देखते हैं कि आम के बारे में आयुर्वेद ने क्या बोला है। सबसे पहले आम का जो कच्चा आम है जिसको हम कैरी बोलते हैं, कच्चा आम के बारे में आयुर्वेद ने जो बोला है वो है रुचिकर है। जिनको टेस्ट बर्ड्स कम लग रहे हैं या जिनका टेस्ट जो है मुंह में जिनको कम महसूस होता है, उसके लिए कच्चे आम आप पानी में भिगो के उसको शरबत की तरह अगर आप पीते हैं तो उससे रुचि जो है वो बढ़ती है, आपकी भूख उससे बढ़ती है। दूसरा, आम का फल। आम का फल एक्चुअली बहुत स्निग्ध, रुक्ष, बल्य, तर्पक ऐसा कहा है। इसका मतलब क्या कि उससे बल बढ़ता है, हृदय का बल बढ़ता है, मसल टोन इंप्रूव होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट समर की वजह से जो आपका फटिगेबिलिटी होती है या वाटर लॉस होता है, डिहाइड्रेशन होता है, आपको वीक जो फील होता है, वो आम के पकवा आम के रस से या आम के फलों से वो काफी मात्रा में कम हो जाता है। जिन लोगों को धूप में ज्यादा जाना पड़ता है वो डेली प्रतिदिन 2 या 3 आम डेफिनेटली खा सकते हैं। उसके बाद आम जो है वो मल्टीविटामिन का बड़ा सोर्स है। विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी, कॉपर, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट से आम भरपूर होता है। तो माइक्रो न्यूट्रिशन जो है, जो लिटिल बिट अमाउंट में बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, वो सब आम में हमको मिलता है। अभी आगे का जो पार्ट है कि आम की गुठलियों के भी आयुर्वेद में गुण बोले गए हैं। तो आम की गुठली को अगर आप फोड़ते हैं, उसके अंदर जो मगज होता है, अगर आप उसको निकाल ले और आप उसको सुखाते हैं तो कभी कभी दस्त लग जाता है या डिसेंट्री हो जाती है। अगर तो आप वो मगज खाते हैं तो इससे लूज मोशन जो है वो जल्दी ही कम हो जाता है। उसके अलावा बहुत सारी महिलाओं को पीरियड्स में ब्लीडिंग बहुत हो जाता है, तो अगर आप आम की गुठली का मगज खाते हैं तो वो एक्सेसिव ब्लीडिंग जो होता है पीरियड्स में उसको भी ये कम करता है। और द लास्ट पार्ट, आम की छाल के बारे में भी आयुर्वेद में काफी इम्पोर्टेंस दिया गया है। अगर आम खाने के बाद आप उस छाल को सुखा लेते हैं और उसका पाउडर अगर बनाते हैं आप, तो उस पाउडर से आप डेली मंजन कीजिए, तो उससे दांतों में, मसूड़ों में जो ब्लीडिंग है वो नहीं होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जिन लोगों को माउथ अल्सर होता है फ्रिक्वेंटली, मुंह में छाले पड़ जाते हैं या स्वेलिंग होता है, गम से ब्लीडिंग होता है, वो सब आम की छाल के पाउडर से अगर आप मंजन करते हैं तो वो चीजें सब कम हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट टाइम फिर दूसरे फल के साथ मिलते हैं। तब तक आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट लगती है तो आप आपके दोस्तों के साथ ये शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।